ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने बुध ग्रह से संबंधित एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बुध बुद्धि का प्रतीक है। बुध आपके अंदर सोच, विचारधारा, इंटेलेक्चुअलिटी, इन सब का सिंबल है। बुद्ध को पूर्ण रूप से हमारे साहित्यकारों ने भी बहुत ही बड़ा स्थान दिया है। बुध ग्रह का सब महत्व सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने, इवन हमारे महान कवि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने भी बुध के महत्व को दर्शाया है अपने कवितावली में। आज हम उसी बुध के बारे में आपसे बताएंगे और बुध ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठा है, बुध ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कहां पर है, उसकी दृष्टि से ही मतलब नहीं है। आज मैं एक बहुत ही यूनिक बात आपके सामने बताने जा रहा हूं। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में शनि के बारे में बताया, ऐसे ही हम आपको बुध के बारे में बताने जा रहे हैं कि जहां बुध बैठे हैं, यदि बुध से पीछे, यानी बुध से पीछे की तरफ 6 राशि, बुध जहां स्थित है वहां से पीछे 6ठी राशि तक गिन लीजिए। वह स्थान, वह भाव आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होगा। उस स्थान पर बुध का अत्यधिक प्रभाव होगा। यानी अभी हम कालपुरुष की कुंडली से बताएंगे कि वह कौन सा, सबसे पूरी कुंडली में कौन सा ऐसा स्थान होगा जिस पर बुध का यदि प्रभाव पड़ता है तो आप बहुत ही आगे जाएंगे। कौन सा ऐसा ग्रह होगा, कौन सा ऐसा स्थान होगा। बुध से 6ठा पीछे स्थान और बुध से 3रा पीछे की तरफ अभी हम आपको बताते हैं। आइए अब हम आपको श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक के नहीं दिया हमने, सामान्य भाषा में आज बताने का प्रयास किया है। बुध को हम इस तरह से दर्शा रहे हैं और वो हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम पीछे की तरफ राशियां गिनेंगे, वो हम आपको बताएंगे। हमने लिखा है, ध्यान से लिखिए, आप नोट कर लीजिए। बुध से 3 राशि व 6 राशि पीछे जाने पर यह पाएंगे कि वह स्थान जातक के जीवन में बुध के प्रभाव से भरा है, यानी इंटेलेक्चुअलिटी से भरा है। वह स्थान पूरी बुद्धिमत्ता से आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। आपके पूरी कुंडली में वह स्थान चैलेंज को लेने में और चैलेंज को स्वीकार करके निपटाने में, यानी किसी भी चुनौती का सामना करने में, किसी भी चैलेंज का सामना करने में ये बुध बहुत सहायक होगा। यानी बुध से पीछे का 6ठा स्थान और 3रा स्थान, यानी बुध से 3 राशि व 6 राशि पीछे जाने पर यह पाएंगे कि वह स्थान जातक के जीवन में बुध के प्रभाव से भरा है। अर्थात उस भाव से संबंधित प्रभाव जातक की बुद्धि को विशेष प्रभावित करता है। ऐसा प्रभावित करता है कि जातक वहां, यानी उस स्थान, जो भी स्थान पर प्रभाव पड़ेगा उस स्थान पर कभी भी जातक हार नहीं सकता। ये मेरी गारंटी, हार नहीं सकता। आइए, हमने पहले तो कालपुरुष की कुंडली ली है, आप देख लें कालपुरुष की कुंडली। कालपुरुष की कुंडली में हम पहले समझाएंगे आपको कि कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है, आप सभी जानते हैं। तो यह स्थान बुध का होता है। यह स्थान 3रा देखिए मिथुन का, और यह स्थान। अब आप ये जान गए कि 3 मिथुन, कन्या, 6 ये नैसर्गिक स्थान बुध के हैं। ठीक, ये बुध के नैसर्गिक स्थान है। अब कन्या और मिथुन में पीछे की राशि में गिनने पर, अर्थात 6ठा स्थान, उस पे कोई भी राशि पड़े, ये तो कालपुरुष की कुंडली से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस स्थान, भले यहां कोई भी राशि हो किसी की कुंडली में, वो एक अलग बात है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में यही तो बुध कारक हुआ, यहां कारक हुआ। इस प्रकार यदि बुध यहां बैठता है, देखिए मैंने बुध के लिखे हैं सबसे सटीक बुध स्थान, यानी सबसे सटीक स्थान बुध के लिए कौन सा कालपुरुष की कुंडली में। देखिए
11th हाउस यहां सबसे सटीक होगा, 8th हाउस 8वां भाव यहां सबसे सटीक होगा, 5वां हाउस यहां सबसे सटीक होगा। अब कैसे सटीक होगा ये भी मैं समझा रहा हूं। आप देखिए, यदि बुध यहां बैठा है तो यहां से पीछे गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये सबसे सटीक छठा स्थान। यह स्थान किसके लिए है? रोग के लिए है, शत्रु के लिए है और कंपटीशन के लिए है, प्रतियोगिता अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, प्रतियोगिता के लिए है, कॉम्पिटिशंस के लिए है, किसी भी प्रकार के चैलेंज के लिए। मान लीजिए डिबेट का चैलेंज हो रहा है, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी का चैलेंज हो रहा है, किसी भी फील्ड में अगर वह व्यक्ति जिस फील्ड का मास्टर है उस फील्ड में महारत का स्थान है यह स्थान। यदि बुध यहां बैठा है तो इससे छठा स्थान ये है, यहां बैठा है तो इससे तीसरा स्थान ये है, इसी प्रकार से यदि यहां बैठा तो ये छठा स्थान ये है। तो हमने ये तीन स्थान बताए, यहां पर और यहां पर। यदि बुध यहां बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सफलता देंगे। यह स्थान, ये तो मैंने आपको बताया, चुनौतियों भरा है, कंपटीशन के लिए, शत्रु के लिए और रोग के लिए। हाँ, एक चीज है कि यह स्थान रोग भी देता है और रोग का शमन भी कराता है, रोग दे के रोग का शमन भी करा देता है। और शत्रु दे के शत्रु का शमन, शत्रु नहीं हो पाएंगे क्योंकि बुद्धिमत्ता इतनी होगी, बुद्ध में इंटेलेक्चुअलिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो किसी को शत्रु मानेगा ही नहीं, इसलिए यहां कोई शत्रु पनप नहीं सकते। और कंपटीशन, हमेशा वो अपने कंपटीशन को फेस करेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये स्थान, ये सोशल मीडिया का स्थान है, ये पराक्रम का स्थान है, मित्रों का स्थान है, छोटे भाइयों का स्थान है, उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। सोशल मीडिया में इसका नाम बहुत होगा, अपने छोटे भाई के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, भाइयों के लिए बहुत लाभकारी होगा, अपने मित्रों के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। इस प्रकार मैंने चर्चा किया, हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि काल पुरुष की कुंडली से कैसे बुध अगर इन स्थानों पर बैठ जाए, सटीक स्थान, तो वहां से यह स्थान हो, यह स्थान, छठा ये हो, तीसरा ये हो, या ये छठा हो, ये तीसरा हो, ठीक है, तो निश्चित आपको लाभ सबसे अधिक मिलेगा। आइए, अब हमने श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली ली है। जैसा कि हमारे पास इनकी कुंडली है, देखिए इनका बुध यहां बैठा हुआ है, मैं यहां पे दिखाता हूं, ये यहां पे बुध इनका बैठा है अष्टम भाव में। अमिताभ बच्चन जी का बुध अष्टम भाव में बैठा है। यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये सोशल मीडिया, पराक्रम, मीडिया में प्रभाव, सिनेमा जगत में आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त प्रभाव। और 1 2 3 तीसरा स्थान, यह स्थान, जैसा कि मैंने अभी काल पुरुष की कुंडली में छठा स्थान बताया, आपको समझाया है, यह स्थान अत्यंत इंपॉर्टेंट। यहां भी छठे, यानी कुंडली के छठे स्थान पर बुध का प्रभाव, 1 2 3, तीसरा पीछे और छठा यहां। जैसा कि मैंने लिखा है कि तीसरा पीछे और छठा पीछे, तो सबसे ज्यादा ये प्रभाव। अब छठा सबसे सटीक इस स्थान पे, इसलिए कि यहां पर चुनौती का सामना, रोग को समन करना। देखिए अमिताभ बच्चन जी को कुली पिक्चर में चोट लगी, आज तक उनका 75 लीवर काम नहीं करता, ये आप जान लें, केवल 30% या 25% लीवर काम कर रहा है। और ऐसी दशा में वो जातक गजब का सामना, चुनौतियों का सामना करने वाला है। और इसके साथ साथ ये देखिए कि अपनी जो किसी भी चैलेंज को, देखिए फिल्म जगत में कितने भी एक्टर आए इनके सामने पर टिक नहीं पाए, पूरा चैलेंज लिया और हर पूरे अभिनेता अभिनय जगत में नंबर 1। ये स्थान यदि बुध का पीछे से तीसरा या छठा है तो आप ये जान लीजिए कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 2 स्थान बताए हैं, तीसरा और छठा। और अमिताभ बच्चन में दोनों स्थान हैं,
1 2 3 तीसरा ये हुआ और 4 5 6 यह दो स्थान, दो के दोनों स्थान अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में प्रभाव में हैं बुध के, इसलिए आप देख ही रहे हैं कि बहुत आगे निकले वो। एक मैंने सामान्य जातक की कुंडली ली है, मेष लग्न की कुंडली है, इनका बुध 11th हाउस में है, यहां पर बुध 11th हाउस, यहां बुध बैठा हुआ है, देख ही रहे हैं आप। अब यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 पीछे की तरफ 4 5 6 यहां, इन्होंने भी चुनौतियों का अपने जीवन में बहुत सामना किया। युवावस्था में ही गंभीर परेशानी और बीमारी झेले, साथ में इन्होंने सारी चुनौतियों को फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए समस्त चैलेंज स्वीकार किया और कंपटीशन को भी फेस किया, तमाम कंपटीशन, तमाम प्रतियोगिताएं, तमाम चुनौतियां, और उसके बाद भी अपने आगे अपने उस कदम पर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले गए। बस इनका यह स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां नहीं है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 यह स्थान कौन सा स्थान है? धर्म का स्थान। आप सभी जानते हो भाग्य और धर्म, तो भाग्य बहुत ज्यादा बुध के उसमें नहीं है, बुध के कैटेगरी में नहीं आता भाग्य। धर्म तो आता है, यह व्यक्ति धार्मिक है और धर्म पर अच्छा वो रखता है, मतलब धर्म पर इसका ठीक ठाक ज्ञान है, धर्म के बारे में, वेदांत के बारे में, और तमाम साथियों उनके बारे में, सन्यासी साधुओं के साथ करने के बारे में, संतों का साथ रहा है, तमाम ऐसे लोगों का साथ इनका रहा है, महापुरुषों का साथ रहा है। तो 1 2 3 यह स्थान धर्म का, भाग्य का, और यह स्थान चुनौतियों वाला, चैलेंज वाला। तो एक स्थान तो चैलेंज का उसने स्वीकार इस कुंडली में हो रहा है, इस व्यक्ति ने, इसके जीवन में हमने देखा है। और यह स्थान भाग्य और धर्म का है, जो धर्म भाग्य तो बहुत प्रभावित नहीं होता बुध, चूंकि बुध भाग्य का कोई कारक है ही नहीं, धर्म का कारक बनता है, वेद वेदांत का अध्ययन कराता है। अब यहां इसलिए मैंने कहा कि तीसरा और छठा, इसी प्रकार से हमने आपको आज बताया कि तीसरा स्थान पीछे, यदि किसी की भी कुंडली में, यानी आपकी कुंडली में अगर आपके जहां बुध बैठा हुआ है, हमने आपको बता भी दिया कि बुध के सबसे सटीक स्थान कौन? 11th हाउस, 8th हाउस, बल्कि 11th से भी अच्छा बुध का स्थान कौन हुआ? 8वां भाव, क्योंकि वो सीधे छठे और तीसरे को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में देखिए सबसे अच्छी जगह पे बुध बैठा हुआ है, जिससे छठे और तीसरे दोनों को प्रभावित कर रहा है। यदि आपकी कुंडली में, मेरे दो ज्योतिष बंधु, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे दर्शक दीर्घा, यदि आपके यजमानों की, आपके साथियों के, आपके बच्चों की कुंडली में 8वें बुध बैठा है तो ये कमाल कर देगा। यदि 11th भी बैठा है तो कमाल करेगा, यदि 5वें हाउस में बैठा है तो भी कमाल करेगा, लेकिन सबसे अधिक इसका उपयोग कहां है? 8वें भाव में। नमो नारायण।